So now, today we will start part second of our chapter Walls Tell Stories. Okay. So आपने इसके पहले वाले वीडियो में देखा कि हमने क्या किया है, हमने पढ़ा है गोलकुंडा फोर्ट के बारे में, because this is lesson is related to history. तो हम इसमें और आगे जो है इसकी स्टोरी पढ़ते हैं. दिस इज द मैप ऑफ गोलकुंडा फोर्ट. तो आप ये मैप इजीली देख रहे हैं. यहाँ डायरेक्शंस है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और कुछ दिया हुआ है. यहाँ पर सिंबल्स दिए जैसे स्टेयर्स के लिए ये सिंबल यूज है. बाउली मीन्स जहाँ पानी का कुआं है उसके लिए ये. हॉज मीन्स जहाँ पानी को इकट्ठा करके रखा जाता है आर्टिफिशियल तरीके से. दरवाजा मीन्स उसके लिए ट्रायंगल वाला निशान है. स्टोर फॉर गन एंड गन पाउडर, गन और गन पाउडर के लिए स्टोर्स हैं. बाग के लिए ऐसे ट्री, पैलेसेस के लिए ये सिंबल और रोड के लिए ये सिंबल. तो हम देख लेते हैं जैसे कितने डोर्स हैं. यहाँ पर ये डोर्स हैं. ये जो है ये महल है. ठीक है. ये दरवाजा है, ये बाग है, मोती दरवाजा. ठीक है. ये सारी चीजें. अब हम इनसे और यहाँ पर स्केल भी दिया है. मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर. मतलब अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का 2 सेंटीमीटर का है तो हम अगर स्केल से नापेंगे तो ये 220 मीटर्स का होगा. चलिए अब हम पहले क्वेश्चंस देखते हैं. उनके आंसर्स इस मैप रीडिंग करते हैं और बाद में फिर हम लिखते हैं. Look at the map of the Golconda. On the map, arrows show all the 4 directions that I shown you. If you are peeping inside from Bodhi Darwaza, in which direction from you is Katora Hodge? तो पहले हम बोधली दरवाजा देखते हैं. तो ये है बोधली दरवाजा और ये है कटोरा हॉज. अब कटोरा हॉज यहाँ से क्या डायरेक्शन में, आप एरो देखिए नॉर्थ डायरेक्शन में. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. If someone is entering from Banjara Darwaza, in which direction from her is Katora Hodge? तो अगर कोई बंजारा दरवाजा, ये है बंजारा दरवाजा, यहाँ से एंटर करता है तब कटोरा हॉज उसके कौन सी डायरेक्शन में होगा? तो ये साउथ. एरो दिखा रहा है साउथ. यहाँ से यहाँ साउथ. नेक्स्ट. इन विच डायरेक्शन विच विल यू वॉक फ्रॉम बाला हिसार टू रीच मोती महल? अब बाला हिसार से मोती महल जाना है आपको, तो आपको कौन से डायरेक्शन जाना है? ये बाला हिसार है, ये मोती महल है. एरो जो दिखा रहा है वो कहाँ दिखा रहा है? ईस्ट की तरफ दिखा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. How many gates can you see on the outer wall of the fort? आप कितने गेट्स देख सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9. कितने गेट्स है? 9. नेक्स्ट क्वेश्चन. काउंट हाउ मेनी पैलेसेस आर देयर इन द फोर्ट. तो पैलेसेस का सिंबल क्या है? ये 1, 2, 3, 4, 5. तो 5 पैलेसेस. ठीक है. नेक्स्ट. व्हाट अरेंजमेंट्स फॉर वाटर कैन यू सी इनसाइड द फोर्ट? अब क्या है? तो मैंने बताया बाउलीज हैं और हॉज है. तो बाउलीज कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5. 5 बाउलीज हैं और हॉज कितनी है? 1, 2, 3. 3 हॉज है. ठीक है. अब हम ये क्वेश्चंस के आंसर्स जो है हम देख लेते हैं. हमने जो अभी बोला है बस वही है सब. नॉर्थ डायरेक्शन में बौद्धली दरवाजा टू कटोरा, ये हमने साउथ देखा था. ये ईस्ट देखा था. गेट्स हमने 9 देखे थे. पैलेसेस 5 और 5 बाउलीज एंड 3 हॉज. अब ये है ऑन द मैप द डिस्टेंस बिटवीन बाला हिसार एंड फतेह दरवाजा इज. ये आपको मैप में आपको नापना पड़ेगा स्केल से. तो मैंने स्केल से नाप के रखा है. तो वो कितना था? 8 सेंटीमीटर. तो ग्राउंड में एक्चुअल में कितना होगा? वो हमने क्या बताया था? 110 है. तो 8 इंटू 110 कितना हो जाएगा? 880 मीटर्स. हाउ फार इज मकई दरवाजा फ्रॉम फतेह दरवाजा? ये भी मैंने स्केल से नाप के रखा था. तो ये इज अबाउट 100 मीटर्स. This was used by Aurangzeb. His full army came with their guns and cannons to attack, but they could not even enter the fort. For 8 months they camped outside the fort. दीदी ने बताया कि ये जो था औरंगजेब ने यूज किया था. उसकी जो ये जो मैप है उसका यूज किसने किया था? औरंगजेब ने. His full army came with their guns and cannons to attack. उसने पूरी आर्मी लेके, वो गन लेके, तोप लेके आया था अटैक करने के लिए, लेकिन वो फोर्ट के अंदर घुस भी नहीं पाया. 8 मंथ तक वो बाहर कैंप लगाकर बैठा रहा. देखिए ये देखिए ये पिक्चर भी आपको मैं दिखा रही हूँ. ये देखिए औरंगजेब है, ये इसके साथ के लोग हैं और ये देखिए ये है गोलकुंडा फोर्ट. और ये बाहर ही देखिए ये गन्स और कैनन से हमला कर रहे हैं, लेकिन ये एंटर नहीं कर पाए. ये 8 मंथ तक यहीं पर उसने इंतजार किया, लेकिन वो जो है मैप यही वाला वो यूज कर रहा था, लेकिन फिर भी जो था वो क्या नहीं हो पाया था? एंटर नहीं कर पाया था. शैलजा. Why would the army come here for all the way from Delhi? तो शैलजा ने कहा अरे इतनी सारी आर्मी दिल्ली से क्यों आई थी गोलकुंडा, मतलब हैदराबाद? दीदी. इन दोज डेज एम्पेरर्स एंड किंग्स प्लेड सच ट्रिक्स. दीदी ने कहा कि उस समय जो एम्पेरर्स थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, वो ऐसी ही चालें चलते थे.
They try to make smaller kingdom a part of their own kingdom. वो छोटी kingdoms को अपने ही kingdom का part बनाना चाहते थे. This was done sometimes by friendship. कभी वो दोस्ती कर लेते थे राजाओं से, छोटे जो जिनकी छोटी रियासत होती थी, या by flattery. Flattery मतलब चालाकी से उनसे ले लेते थे. And even by marriage between families. कभी कभी शादियां करवा लेते थे दोनों families के बीच में. And when nothing else worked, और जब इसमें से कोई भी काम नहीं करता था, they also attacked. वो अटैक कर लेते थे कि हमको इस पे कब्जा चाहिए. Kalyani. Why is it that Aurangzeb's army could not get into the fort? He had so many soldiers and big guns. उसने कहा ऐसा क्या था कि औरंगजेब की आर्मी ने अटैक किया और वो नहीं जा पाई. Shailja. Didn't you see these strong thick walls? In the map there is a long deep ditch along the wall. How could the army enter? उसने कहा तुमने देखी नहीं कि कितनी मोटी मोटी दीवारें थी, और जो मैप में भी देखना कि जो वॉल थी, बाहर वाली वॉल थी, उसके आजू बाजू में बहुत गहरी गहरी खाइयां खोद के रखी हुई थी उन्होंने, ताकि लोग जो है वो एंटर ना कर सके. Sridhar, if the army tried to come from the different side, then the soldier in the bastions would have seen it from a distance. No wonder it was difficult to attack the fort. उनका इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है. इतने सारे बेस्टियंस बुर्ज बना के रखे हुए थे कि अगर कोई और जगह से अगर ये अटैक करने की कोशिश करते तो वो अपने बेस्टियंस से देख लेते थे और वो जो थे रेडी हो जाते थे. तो आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए कितनी थिक थिक वॉल्स थी. ये स्ट्रॉन्ग स्केलेटन है उसका फोर्ट का, और जो ये डीप डिच मतलब गहरी खाई जो है वो उसके दीवार से लगाकर बना दी गई थी, गहरी खाई. ठीक है. और बेस्टियंस थे, तो बेस्टियंस के बारे में ही मैंने आपको बताया कि बेस्टियंस थे जिससे को बैठ के देख लिया करते थे. शैलजा. ओ नो, हाउ मेनी पीपल एंड सोल्जर्स ऑन बोथ द साइड्स मस्ट हैव बीन किल्ड इन ऑल दिस फाइटिंग. उसने कहा ये तो बहुत दुख की बात है, कितने सारे लोग, कितने सारे सैनिक जो थे दोनों तरफ के इस लड़ाई में मारे गए होंगे. वाई डू पीपल अटैक एंड हैव वॉर्स. लोग क्यों अटैक करते हैं और क्यों हमला करते हैं और क्यों युद्ध करते हैं. श्रीधर. गन्स एंड कैनन्स आर थिंग्स ऑफ द पास्ट नाउ. श्रीधर ने कहा अरे गन्स का यूज करना, बंदूकों का, तोपों का बहुत पुरानी बात है. These days many countries have nuclear bombs. A single bomb can cause so much destruction. कंट्रीज के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं जो एक ही बॉम्ब जो है बहुत सारा डिस्ट्रक्शन कर सकता है. तो एक आपको एग्जांपल पता होगा, हिरोशिमा नागासाकी, वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था. तो उस बॉम्ब ब्लास्ट का असर इतना था, मतलब वो डिस्ट्रक्शन उस समय तो जो हुआ सो हुआ, जन और मतलब पीपल लोगों की जाने गई, लेकिन उसका असर इतना है, उसका लास्ट इतना लास्टिंग है कि अभी तक जो वहां पर बच्चे होते हैं उनको क्या होता है, उनके ऊपर ये वो क्या होते हैं, हैंडीकैप्ड पैदा होते हैं, अपंग पैदा होते हैं, क्योंकि अभी भी वो जो चीज है, वो जो उसकी रेडिएशंस है वो अभी भी वहां पर मौजूद है. Why these attacks? ये attacks क्यों होते हैं? While we were all talking, Sridhar called us to see a big gun. We ran up the steps. हम जब बातें ही कर रहे थे कि श्रीधर ने हमको बुलाया कि देखो कितनी बड़ी गन है. ठीक है. We ran up the steps, और हम जो है वो चढ़कर सीढ़ियां चढ़ के ऊपर चले गए. ये देखिए ऊपर ऐसी रखी हुई थी. शैलजा. This must have been the Sultan's big gun. उसने कहा ये सुल्तान की सबसे बड़ी गन होगी. Have you recently read or heard about any country attacking or going to war with another country? तो मुझे एक याद है, मैं हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. Yes, recently the USA had attacked Iraq. USA ने इराक पर अटैक किया था. Find out what was the reason. क्या कारण था? The USA wanted to topple the Iraqi president Saddam Hussein. वो सद्दाम हुसैन को पकड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया था, अटैक किया था. What kind of weapons were used in this war? कौन से वेपन्स यूज किए थे, तो क्या यूज किया था, सोफिस्टिकेटेड फाइटर प्लेन्स, मतलब बहुत अच्छे अत्याधुनिक फाइटर प्लेन्स, लड़ाकू विमान, टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स, मशीन गन्स और मिसाइल्स. ठीक है. व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाज कॉज्ड. देयर वाज ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. लाइफ का, प्रॉपर्टी का बहुत लॉस हुआ. थाउजेंड ऑफ पीपल्स वर किल्ड एंड न्यूमरस बिल्डिंग वर डैमेज. बहुत सारे लोगों की लाइफ खत्म हुई और बिल्डिंग भी डैमेज हुई. अब ये देखिए, आप देख रहे हैं आप पिक्चर में कैसे बिल्डिंग जो है वो यहाँ पर डैमेज हो गई है, पूरी बिल्डिंग डैमेज हो गई है. और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए कितने सारे लोग, देखिए यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पर मरे पड़े हुए हैं, मतलब ये सारा जो है लॉस हुआ इन लोगों का युद्ध के कारण. फाइंड आउट. द बिग गन दैट श्रीधर सॉ वाज मेड ऑफ ब्रॉन्ज. जो बिग गन श्रीधर ने देखी थी वो किसकी बनी थी, ब्रॉन्ज की बनी थी. हैव यू सीन एनीथिंग मेड ऑफ ब्रॉन्ज, व्हाट इट इज. तो क्या आपने देखा है, तो पहले हम देखते हैं ब्रॉन्ज कैसे बनता है. ठीक है. ये एक तरह का ट्राइबल पीपल हैव बीन यूजिंग ब्रॉन्ज टू मेक मेनी थिंग्स सिंस थाउजेंड ऑफ ईयर्स.
जो आदिवासी लोग हैं वो ब्रॉन्ज को यूज करते हैं बहुत पुराने समय से, क्या करने के लिए, चीजों को बनाने के लिए। वन वंडर्स हाउ दे टुक आउट कॉपर एंड टिन फ्रॉम द डीप माइंस। और आश्चर्य की बात है कि उतने समय में माइंस में ये कॉपर और टिन होता है। कॉपर और टिन क्या है, एक तरह के मेटल्स है। ये मेटल्स को डीप माइन से वो लेते निकालते थे, उनको मेल्ट करते थे मतलब गलाते थे, और फिर दोनों को मिलाकर वो क्या बना लेते थे, ब्रॉन्ज बना लेते थे। तो ये क्या है, ये कॉपर है और ये टिन है। इनकी अपनी अपनी माइंस होती है, इन दोनों को मिलाकर वो गला लेते थे, और जो चीज नहीं बनती थी वो कहलाती है एलॉय। मेटल्स मिलकर बनाते हैं एलॉय, और उसी का एक एग्जाम्पल है ये ब्रॉन्ज। ठीक है, उसी का एक एग्जाम्पल है ये ब्रॉन्ज। ठीक है, अब इसको हम कांसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, find out from your elders about some of the things made from bronze that were or are still used in your house। आपको अपने बड़े बूढ़ों से ये पूछना है कि कौन कौन सी चीजें वो यूज किया करते थे और अभी आपके घर में वो कैसी है। कलर के हिसाब से आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या कॉपर की है, क्या ब्रास की है और क्या ब्रॉन्ज की है। और हमने अपने घर में क्या देखा है ब्रॉन्ज का, आई हैव सीन दियाज एंड स्टेचूज। हमने दिया और स्टेचू बनाए हुए देखे। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ तीनों में अंतर। ये है कॉपर, ये है ब्रास और ये है ब्रॉन्ज। तो कॉपर जो है वो एक प्योर मेटल है, ब्रास और ब्रॉन्ज जो है वो एलॉय है। ठीक है, अलग अलग चीजों, अलग अलग मेटल से मिलकर बने हैं। कलर में डिफरेंस आप देख रहे हैं, एक लाल से कलर का, एक पीले से कलर का, और एक थोड़ा सा डार्क कलर का है, मीन्स ब्राउन डार्क से कलर का है। अब इनके हम एक वेसल्स भी देख लेते हैं। कॉपर से देखिए इस तरीके के वेसल्स घर पे होते हैं, ब्रास से इस तरीके का मेटल जो देखिए ये इस तरीके की चीजें, और ब्रॉन्ज से ये। तो ये सारी चीजें जो है, तो अब अगर हमने पूछा था कि हमारे घर में क्या है, आई कुड फाइंड फॉलोइंग आइटम। कॉपर का लोटा और टम्बलर है, ब्रास की लोटा है, पूजा थाली है, और ब्रांच के स्टेचू ऑफ लिटिल नटराज। मतलब ये मेरे घर पे है। ठीक, ऐसे आप भी अपने घर पे पता कर सकते हैं और देख सकते हैं। When there was no telephone, जब टेलीफोन नहीं था तब क्या था, दीदी asked us to wait at the king's palace। दीदी ने कहा तुम किंग के पैलेस पे बैठो रहो। She herself went to फतेह दरवाजा, और वो फतेह दरवाजा चली गई। A while later we heard Didi's voice, alert, I am Sultan Abul Hassan, I am very fond of music and कुचिपुड़ी डांस। वहां से जाकर अचानक से उनको दीदी की आवाज सुनाई पड़ी। दीदी ने कहा सावधान, मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ और मुझे म्यूजिक और कुचिपुड़ी डांस बहुत पसंद है। वी ऑल लाफ्ड, वी वर सरप्राइज्ड हाउ दीदीज वॉइस कुड बी हर्ड फ्रॉम सो फार। हम हंसे, लेकिन हमको यह आश्चर्य हुआ कि दीदी की आवाज इतनी दूर तक कैसे आई। शी लेटर टोल्ड अस दैट इफ यू स्टैंड एट फतेह दरवाजा, whatever you speak can be heard at King's Palace। तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से उसका कंस्ट्रक्शन किया गया था कि हम जब फतेहपुर दरवाजे पे कुछ बोलते हैं तो वो आवाज सीधे किंग के पैलेस तक आती है। अब अरेंजमेंट फॉर वाटर, पानी का कैसे अरेंजमेंट था उस समय। द पिक्चर शोन हेयर इज मेड आफ्टर सीइंग अ वेरी ओल्ड पेंटिंग ऑफ दोस टाइम। ये पिक्चर बनाई गई है देखकर, वहां पर एक बहुत बड़ी पेंटिंग थी उसको देखकर कि किस तरीके से पानी वहां पर यूज निकाला जाता था। कैन यू थिंक व्हाई बुलक्स हैव बीन यूज्ड हियर। क्या आप बता सकते हैं कि बुलक्स को क्यों यूज किया गया है। ठीक है, तो बुलक्स को क्यों यूज किया गया है, बुलक्स हैव बीन यूज्ड टू ड्रॉ वाटर। बुलक्स को यूज किया है पानी निकालने के लिए। यूज योर हैंड मूवमेंट टू शो इन विच डायरेक्शन द ड्रम अटैच टू रॉड मूव्स व्हेन बुलक मूव। अब ये ड्रम देखिए, ये ड्रम है, ये किससे अटैच है, बुलक से। और ये कौन से, तो आप एरो देख रहे हैं, ये देखिए ये इस तरीके से घूम रहा है। तो ये कौन सा डायरेक्शन होता है जो इस तरीके से घूमता है, इसको बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज। तो ड्रम जो है वो कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रम घूम रहा है। ठीक है, फिर इन विच डायरेक्शन वुड द टूथ व्हील, ये व्हील है, ठीक है, और इसका ये पोल है। तो टूथ व्हील जो है, इसमें टूथ व्हील मतलब इसमें देखिए ऐसे खांचे बने हुए, तो वो कैसे डायरेक्शन में था, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था। लुक दिस पोल शोन अंडर द ग्राउंड जॉइंस दैट विद अनदर व्हील। अब ये पोल जो है ये यहाँ एक और व्हील से अटैच है, और इसमें ये गार्लैंड है, किसके गार्लैंड, गार्लैंड मतलब एक हार टाइप का है वेसल्स का, उसमें बहुत सारे पॉट्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको किस तरीके से जो है वो पानी इसमें यूज, किस तरीके से पानी निकाला जाता है। हम वीडियो देखते हैं, वीडियो तारा सपोर्ट देख के ये बनाया है। तो देखिए, ये देखिए इसको रहट भी बोलते हैं, हिंदी में रहट बोला जाता है। देखिए आप, ये बुलक कार्ट घूम रही है, ये ड्रम है और ये टूथ रिवील है। देख रहे हैं आप, क्या किया जाता है इसमें, ये जो बुलक कार्ट्स है, बुलक है, इनको बांध दिया जाता है इसमें एक पोल से, और फिर इनको क्या किया जाता है, मूव किया जाता है। जब मूव किया जाता है तो एक ड्रम अटैच होता है, वो ड्रम घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो टूथ रिवील है ये क्लॉकवाइज। आप देखिए ये इस तरीके से भी घूमता है,
और देखिए ये पानी जो है ये नीचे से ऐसे भरा जाता है और ये पानी जो है नीचे से भर के आ रहा है, इस नीचे कुआं होगा वहां से भर के, और ये देखिए ड्रेन बना है। इस ड्रेन से ये पानी जो है आपको जहाँ चाहिए वो वहां पर, जैसे यहाँ पर इन्होंने क्या बना के रखा है, टैंक बना के रखा है, उस टैंक में ये नीचे से कुएं से पानी निकल कर और यहाँ इकट्ठा होगा, इसको रहट बोला जाता है। ठीक है, तो ये तरीका है जिससे कि पानी को निकाला जाता है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। Now imagine how would this garland of pot lift water from the well? अब आप इमेजिन क्या करना, आपने तो देख लिया है, तो कैसे निकालता है। द गार्लैंड ऑफ पॉट्स इज कनेक्टेड विद द टूथ व्हील, टूथ व्हील से गार्लैंड अटैच रहते हैं, एंड दस द गार्लैंड ऑफ पॉट मूव्स, जैसे ही व्हील मूव करता है गार्लैंड भी मूव करते हैं, मतलब पॉट्स भी मूव करते हैं। वंस अ पॉट इज इन वाटर इट गेट्स फिल्ड, जैसे ये पानी में जाता है तो ये फिल हो जाता है। द पॉट मूव्स अपवर्ड, फिर ये पॉट ऊपर आता है, कैरिंग वाटर अलोंग विद इट, इसमें पानी भरा हुआ होता है। वंस द पॉट रीचेज द लेवल ऑफ कैनाल, जैसे कैनाल बनाई थी वहां पे, तो उसके लेवल पे पहुंचता है तो पानी वहां पे खाली हो जाता है और फिर जहां उसको टैंक वगैरह में पहुंच जाता है। Do you know, get some ideas about how the tank could have been fitted by lifting water from the wells? Even today, we can see clay pipes in the walls of the fort. These pipes would have been used to carry water to different places. ये देखिए ये pipes ऐसे बने हुए, मतलब किस तरीके से वो पानी लेके जाते थे। Bullock could have been used to move the garland of pot to lift water up to the tank. फिर से वही करते होंगे, बुलक अटैच की जाती होंगी, वो मूव करती होंगी और पानी जो है वो ऊपर पहुंच जाता होगा। What else have you seen after such other example where the gear can be used? ठीक है, आप गियर जो होते हैं, जो गियर यूज किए जाते हैं, वो गियर कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं वो अब हम देखते हैं। मतलब गियर आपने जैसे वॉल देखा, टूथ रिवील अब कहाँ, तो अब हम देखते हैं उस तरीके के व्हील्स। अब हम देखते हैं वो जो व्हील्स थे जो कि जैसे टूथ व्हील्स थे, वो कहाँ और अटैच किए गए हैं, जैसे गियर में होते हैं साइकिल के। ठीक है, तो आपने गियर में देखे होंगे, साइकिल के गियर में भी ऐसे ही टूथ व्हील होते हैं और वो चलते हैं। तो देखिए आपने ऐसा एग्जांपल देखा, ये टूथ व्हील है, दिख रहा है आपको, ये टूथ व्हील है। ठीक है, तो अब आपको लुक अराउंड एंड फाइंड आउट हाउ दिस वाटर इज पम्प्ड अप। तो आपको पहले तो पता करना है कि और कहाँ कहाँ पर ये टूथ व्हील पाए जाते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके के टूथ व्हील कहाँ पाए जाते हैं। आई हैव सीन सच अरेंजमेंट इन मैकेनिकल वॉचेस, स्विंग मशीन, हैवी मशीन्स एंड इन टॉय कार। हमने कहाँ कहाँ देखे हैं, मैकेनिकल वॉचेस में देखे हैं, स्विंग मशीन मतलब कि सिलाई मशीन में देखे हैं, और हैवी मशीन। तो एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। स्विंग मशीन या इस तरीके का आपने अरेंजमेंट देखा होगा मैकेनिकल वॉचेस में, इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, next, look around and find out how water is pumped up from the ground to higher places. अब आपको देखना है कि आज के समय में पानी को कैसे पंप आउट किया जाता है। How is water pumped up using electricity? ये दोनों क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। These days electric water pump are used for lifting water to a higher place. अभी हम इलेक्ट्रिक वाटर पंप यूज करते हैं, लेकिन विलेजेस में अभी भी बुलक जो है वो यूज किए जाते हैं। How far is water pumped up using electricity? The electric motor runs the water pump which suck water from the underground or from the tank. जमीन के नीचे से भी पानी, अगर जमीन के नीचे भी है तो उस पानी को भी इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो सक कर लेती है। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैंड पंप एंड पुलीज आर यूज्ड फॉर लिफ्टिंग। और अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हैंड पंप भी अटैच्ड होते हैं और पुली की मदद से भी वो पानी निकाल लिया जाता है। तो अभी एक बार हम एक देखते हैं कि किस तरीके से जो मोटर है, इलेक्ट्रिसिटी मोटर किस तरीके से वर्क करती है। देखिए ये नीचे अंडरग्राउंड पानी है और ये पाइप जो है ये इससे देखिए, इसमें ये जो है ये मोटर फिट है और ये मोटर से इस पाइप के थ्रू देखिए ये पानी जो है वो यहाँ पर बाहर निकल रहा है। ये मोटर, ये इलेक्ट्रिक मोटर है जो यहाँ पर अटैच है, और ये ग्राउंड है, या तो कुएं में अटैच की जाती है या बोरवेल किया जाता है, और उसमें इस तरीके से मोटर अटैच की जाती है और पानी जो है वो इस तरीके से बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो ये हैवी मशीन्स हैं जो अभी आज के समय में यूज की जाती है। आप इजीली देख रहे हैं कि किस तरीके से खेतों की सिंचाई की जा रही है। तो अभी हमारा ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।